नमस्कार, प्रणाम। हमारे बिहार में कल से चुनाव स्टार्ट होने वाला है। इसी मुद्दा पे हम अपने दोस्तों से कुछ डिबेट करना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं और इनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं और देखते हैं कि ये लोग आपको संतुष्ट कर पा रहे हैं या नहीं जवाब से। तो आप लोग भी बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले मेरा सवाल है छोटू जी से कि अभी आरजेडी के प्रत्याशी, बीजेपी के प्रत्याशी, अपने जन सुराज के प्रत्याशी तीनों लोग घूम रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार चुनाव में किनका जीत होने वाला है? जो आप मुद्दा उठाए हैं, इस मुद्दा में तो छोड़ दीजिए पब्लिक पे। इसको सबको अपना स्वतंत्र देश है, स्वतंत्र लोग है, अपना अपना वोट कहाँ कहाँ तो जो चाहे वो लोग डालेंगे। मतलब आप बोलना चाहते हैं कि ये पब्लिक पर निर्भर करता है ना? हाँ। और आपका क्या कहना है इस पे? मेरे कहना का मतलब है कि इसमें जैसे हम अभी का माहौल देख रहे हैं, जैसे अभी का माहौल कि अभी बीजेपी का थोड़ा ज़्यादा दबाव है, आरजेडी के ऊपर है, जन सुराज के ऊपर है, बीजेपी का थोड़ा ज़्यादा दबाव है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि बीजेपी का ज्यादा पल्ला भारी है? चांस है, हाँ ये। आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, बात आरजेडी की हो या जन स्वराज की हो या फिर एनडीए की हो, मत हम उसी को करेंगे जो देश के विकास या अपने युवा साथी के भविष्य के बारे में जो बात करेंगे, चाहे वो बात शिक्षा के लिए हो, चाहे वो सड़क निर्माण का हो या फिर अन्य किसी विकसित कार्य के लिए हो। लेकिन मेरे कहने का ये मतलब है कि 15 साल 20 साल मतलब आरजेडी भी रहे हैं और फिर अपने बीजेपी भी रहे हैं, लेकिन उस समय आपको क्या लगता है काम हुआ है या नहीं हुआ? देखिए, जहाँ तक आरजेडी की है तो काम के विषय में उनका भी रुचि बढ़िया है, लेकिन इनसे जो है सरकार का, अगर एक स्थिति पे सरकार को आप देखेंगे तो ये बढ़िया नहीं है। सरकार को बदलाव, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि बदलाव की पूर्ण रूप से जरूरत है। तो जो हमारे युवा समाज के लिए, चाहे बुजुर्ग के लिए जो भी कार्य करते हैं, जो हमारे समाज के लिए बढ़िया है, मैं उन्हीं को सपोर्ट करता हूँ। और मेरा मत यही है कि आप एनडीए को सरकार बनाइए फिर से। और जहाँ तक है मेरा ये मानना है कि ज़बरदस्त तरीके से जो है अपने एनडीए को, सरकार को जैसे कि मत दीजिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी और ज़बरदस्त आपको काम देखने को मतलब मिलेगा। आपके कहने का पूरा मतलब है कि आपको मतलब पूरा माने कि बीजेपी इस बार भी सरकार में है? जी जी, जरूर जी, जरूर। लेकिन अब फिर एक और सवाल है कि आरजेडी जो अपनी पार्टी है, आरजेडी, वो अपने छपरा से खेसारी लाल यादव को दिए हैं टिकट। तो खेसारी लाल यादव बोल रहे हैं कि हम काम करेंगे। क्या आपको लगता है कि काम करेंगे खेसारी लाल यादव? क्योंकि उनका निजी मामला है, वो भी तो इंसान है, उनको भी सोचे का अपना जरिया अलग हो या अपना अपना मन का आत्मा। देखिए, आत्मा एक ऐसा इंसान के अंदर हुई मजबूती है, तो मन में जो चाहता है इंसान वो करता है। इस चीज के लिए पढ़े लिखे की जरूरी नहीं। पढ़े लिखे वाले इंसान भी आपको कुछ काम करे या ना करे, पढ़ने वाले जो इंसान है वो भी काम करे या ना करे, आपको देखिए आत्मा को अंदर चीज खूबी होता है कि इंसान को ये चीज करना है। आपको क्या लगता है काम करेंगे या नहीं करेंगे? उनका देखिए, इनको उनके पर सोच पर डिपेंड करता है कि करेंगे या न करेंगे। डिपेंड इस चीज के लिए तो उनके अंदर में वो आत्मा की, हाँ इनका काम करे कि इन लोग के वोट। आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा मत यही है कि मैंने आरजेडी को भी सरकार दिया, मैंने एनडीए को भी सरकार दिया, तो कहने मतलब जो खुल के जो सामने में आप देख रहे हैं कि आपने देखा आरजेडी की भी सरकार रही है, उन्होंने जनता के प्रति क्या किया, जो जंगल राज उन्होंने स्थापित किया, उसके प्रति मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार जो है मतलब अपना एनडीए बढ़िया है और इसके प्रति आप एक बार फिर से जागरूकता हो और पूर्णतः अपने बहुमत को जो है एनडीए के प्रति दिखाइए और फिर से एक बार एनडीए की सरकार को स्थापित कीजिए, ताकि अपने युवा जो भी है। जी जी, हाँ। और इसी के साथ मेरा अगला सवाल है कि दुलारचंद की हत्या मोकामा में जो हुआ है, उस पर आपको क्या लगता है कि ये अनंत सिंह करवाए हैं या फिर
कोई दूसरा नेता करवाया या फिर जनता से हुआ है, किससे हुआ है, आप बता सकते हैं? इस चीज के लिए तो हम कहेंगे कि जो आप व्यक्ति विशेष किसी पर टिप्पणी कीजिएगा तो उसका समर्थन जो लोग हो उनको अंदर अंदर थोड़ा सा भी तो तकलीफ लगता होगा ना। जब नेता को कोई किसी का नेता हो, या आरजेडी के हो, या भाजपा के हो, या जदयू के हो, चाहे लोजपा के हो, या जनसुराज के हो, उसको समर्थन जो करने वाले लोग हैं तो उसमें थोड़ा तकलीफ तो जरूर लगे। जब दोनों लोग पार्टी, जब भाजपा के चाहे जदयू के थे और आरजेडी के थे, जो दोनों लोग टकराए तो भेद जैसे कि दोनों लोग में थोड़ा आपको क्या लगता है, आप मेरा पूछने का मतलब ये है कि आपको क्या लगता है कि इसमें कहीं से भी अनंत सिंह का हाथ है या नहीं है? ये चीज के लिए तो हम नहीं कर सकते कि अनंत सिंह थे वहाँ पे, कि अनंत सिंह करवाए हैं। इस चीज के लिए मुद्दा नहीं है। मुद्दा इस चीज के लिए वो मरे कैसे, क्या पब्लिक मोड में मरा गया, उनका कोई व्यक्ति विशेष किसी का पार्टी भी मार सकता है। अच्छा, अगला सवाल मेरा ये है कि महुआ से तेज प्रताप खड़ा है, आपको क्या लगता है तेज प्रताप जीतेंगे या नहीं जीतेंगे? तेज प्रताप पहले तो आरजेडी से थे तो थोड़ा बहुत गलत कर रहे थे, लेकिन अभी महुआ से हैं, अभी खड़ा। हमको लगता है वहाँ पे काम भी पहले बहुत कुछ किए हुए हैं, हॉस्पिटल भी बहुत खोले हुए हैं, तो अभी तो वहाँ पे सही कर रहे हैं, जो कर रहे हैं अभी सही कर रहे हैं, सबके लिए अभी थोड़ा अच्छा सोच रहे हैं पहले से, तो हमको अच्छा लग रहा है। ठीक है, ठीक। अगला सवाल मेरा ये है कि आरजेडी का तो सरकार हम लोग देखा नहीं, हम लोग के माता पिता ने देखा है, तो आरजेडी का जो सरकार आपने सुना है और बीजेपी की जो सरकार सुना है, इसमें आपको क्या अंतर लगता है? देखिए, आरजेडी की सरकार और जहाँ तक बीजेपी एनडीए की सरकार है, तो मेरा यही मानना है कि जहाँ तक आरजेडी की बात है तो ये कौन नहीं जानता है कि जंगल राज खुलेआम चलता था, चाहे वो बात लालू जी की हो या तेजस्वी की हो या फिर अन्य किसी की। लेकिन जहाँ तक एनडीए की बात है तो मैं आपको बीती हुई घटना बताता हूँ। कल की मैं कल अपने प्रखंड से, भगवानपुर से मैं जा रहा था द्रोण, जिसके बीच में बहुत ही सन्नाटा देखने को मिलता है। लेकिन वहाँ पे मतलब आपको मैं बता दूं कि मिनिमम 3 से 4 घंटे की रास्ता है। जंगल तो हमको बहुत सारे दिखे, लेकिन जंगल में जो है राज करने वाले व्यक्ति हमको नहीं दिखे। तो इससे तो स्वाभाविक नजर आप खुद देख सकते हैं कि जंगल तो है, लेकिन जंगल पे राज करने वाले कोई नहीं है। तो इससे आप साफ तौर पे आपको भी मालूम पड़ता है कि जहाँ तक बात आरजेडी की हो, जहाँ तक बात एनडीए की हो, उसमें फर्क साफ है। आरजेडी की जब सरकार थी तो जंगल राज आपको स्वतः देखने को मिलता था कि कहीं भी, चाहे आपके प्रखंड लालगंज हो या भगवानपुर हो, वहाँ पे 6 बजे 7 बजे के बाद जो है आवागमन की स्थिति गंभीर हो जाती थी आरजेडी की सरकार में जी। लेकिन बात जब एनडीए की सरकार की हो तो जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मैं कल बीती हुई घटना पे आपको बता चुका हूँ कि जंगल तो बहुत दिखे, लेकिन जंगल में राज करने वाले व्यक्ति नहीं दिखे। दिखे। ठीक है, अगला सवाल है कि खेसारी लाल यादव ने राम मंदिर पे कुछ टिप्पणी किया है, उस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? वो बहुत गलत किए। वो एक बार बोले थे, हम सुने थे कि वो राम मंदिर के जगह पे हॉस्पिटल भी खोल सकते थे। अब सोचने वाली बात है कि हम लोग का पूर्वज मतलब लड़ धड़ के मर गए, लेकिन राम मंदिर अभी तक बना नहीं। जी बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? मेरा यही मानना है कि जहाँ तक खेसारी लाल यादव की विवादित बयान सनातन धर्म के खिलाफ दिए हैं कि आप मंदिर बनवा सकते थे, उसके प्रति आप कहीं स्कूल या मेडिकल, मतलब मंदिर बनवा रहे हैं उसके जगह पे स्कूल या, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये लड़ाई जो है न मेरे प्रति थी, बल्कि मेरे पूर्वजों के प्रति थी, जो कि राम मंदिर की स्थापना में बहुत विघ्न उत्पन्न हुआ। लेकिन फिर भी एनडीए की सरकार ने इस चीज़ को स्थापित किया। ठीक है। और अगला सवाल आपसे मेरा ये है कि खेसारी लाल यादव इतना टिप्पणी कर रहे थे, उसी पे दिनेश लाल यादव ने उन्हें यदुमुल्ला बोला है, क्या उनको सही बोला है या गलत बोला है? देखिए, पहले खेसारी लाल बहुत अच्छे इंसान थे
अभी जैसे ही पार्टी ज्वाइन की है, मतलब आरजेडी का असर उन पे पड़ रहा है। हाँ नहीं Right. आरजेडी आरजेडी पार्टी नहीं है, पार्टी के कुछ लोग ऐसे रहने वाले उनमें जुड़े हुए लोग हैं कि ऐसे ऐसे विवाद देते हैं कि मतलब कि वो लगते ही नहीं कि हिंदू है। एकदम राइट। ठीक है, हिंदू के मतलब है कि आप जब तक सनातन धर्म में पैदा लिए जो अपना धर्म के नहीं है वो किस चीज के लिए, इतना ही आवाज आपको देना ही है। गुड। एक हिंदू सनातन धर्म में पैदा लिए तो आप सनातन धर्म छोड़ के कुछ अगले धर्म में आप तो आवाज उठाइएगा तब ना। ठीक है, खेसारी लाल के आप जो मुद्दा उठाए तो खेसारी लाल पहले नहीं थे। खेसारी लाल के कारण इस व्यक्ति विशेष के लिए हम एक चीज ही बोलेंगे उनसे कि पहले आप इस चीज के लिए मुद्दा उठाए, इसका वीडियो आपको अब दिखाया जा रहा है। आओ आप ऐसे मूर्ख हैं, आप अनपढ़ हैं, हम जानते हैं कि आप अनपढ़ लोग हैं, आप पढ़े लिखे नहीं, तो आपको सोच समझ के कुछ मुद्दा उठाना चाहिए। किस चीज़ के लिए सोचना चाहिए कि हमारी दूसरा मुद्दा क्या है, किस समय क्या बोलना है। ठीक है, तो उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि किस चीज़ के लिए कहाँ मुद्दा क्या उठाना चाहिए। ठीक है, तो उनको निर्भर क्या पता, पार्टी जैसे ही ज्वाइन किए आप मरिएगा तो अल्लाह हुक्म करके जाएगा घाट पर। क्या तो गंगा जी के किनारे जाइएगा तो आप अल्लाह हुक्म करके जाइएगा, आप मरिएगा तो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, आपका ब्यादर, आपका परिदार, आपका मामा मामी नाना नानी भाई बेटा पटदार सब लोग जाएंगे राम 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 राम। जब जिस चीज में मरने की तरफ भी राम है, जीने तक भी राम है, तो जिस तरह के जो इंसान जो राम के विरोध कर रहा है वो आप जो बोले दिनेश लाल यादव कि कुछ चीज के लिए गलत नहीं बोले, सही बोले, वो सनातनी है। सनातनी के बाद बोले आप सनातन है तो आपको मुद्दा उठाना है तो विकास के उठाइए, छपरा जिला के विकास उठाइए, आपके जो है विरोधी उसका आवाज उठाइए। आवाज उठाने के लिए मुद्दा बहुत तरह के है, आप मुद्दा बहुत तरह के उठा सकते हैं। ठीक है, इस चीज के लिए मुद्दा आपको राम मंदिर नहीं है, राम तले उठा ले तो हर एक धर्म में उठाइए, धर्म हर एक जात में उठाइए, हर एक समाज में उठाइए, हर एक पॉलिटिक्स करने वाले जो जो आरजेडी लोजपा भोजपा भाजपा ये है सबसे उठाइए, कांग्रेस सब में उठाइए, मुद्दा उठाने का ही। तो अगला सवाल मेरा ये है कि तेज प्रताप और तेजस्वी यादव दोनों अभी अलग अलग जगह से खड़े हैं, दोनों अपना अपना अलग अलग पार्टी रखे हुए, उसमें आपको क्या समांतर लगते हैं, मतलब दोनों में क्या अंतर है और कौन बेस्ट है? देखिए, जहाँ तक बात तेजस्वी की है तो उनके हाथों में हमने सरकार को सौंपा, उन्होंने क्या कार्य किया ये न आपसे ये है न हमसे है। तो जहाँ तक बात तेज प्रताप यादव की है तो वो दिल के खुले व्यक्ति हैं और मैं उनको दिल से समर्थन करता हूँ। जहाँ तक बात है, मैं जहाँ तक सुन रहा हूँ कि वो महुआ क्षेत्र से वो खड़े भी हैं, तो मैं उनको फुल बहुमत की सरकार उनको मैं सपोर्ट करता हूँ। और मैं अपने भाई युवाओं से भी अनुरोध करता हूँ कि जहाँ तक है उनकी सरकार को आप एक बार उनको चांस दीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ उनके सरकार को, मतलब उनके पार्टी को, या फिर वो जी। जो महुआ से जहाँ खड़ा है हुए हैं वहाँ से, क्योंकि आप फिर पहले भी एनडीए के बारे में बोले हैं, तो उनके पार्टी को या फिर जो वहाँ जहाँ से वो खड़े हैं वहाँ के लिए? नहीं, वो चाहे कहीं से भी खड़े हो, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो दिल के साफ व्यक्ति हैं। वो जो भी कहते हैं स्पष्ट कहते हैं और जो भी उनको करना होता है वो स्पष्ट रूप से आपके हमारे बीच में वो करते हैं। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि एक बार उनको आप ज़रूर चांस दें। तो और आपका कहने का ये मतलब है कि इसमें दोनों में से बेस्ट कौन है? बेस्ट में तेज प्रताप यादव जी को मानता हूँ। जहाँ जी। तक है वो दिल के साफ व्यक्ति है, ना कि वो जंगल राज में घिरे हुए व्यक्ति है। आपको इस पे क्या लगता है कि तेज प्रताप बेस्ट है या फिर तेजस्वी यादव? इसमें तो तेजस्वी यादव से अच्छा तो हमको तेज प्रताप ही दिख रहे हैं, भले इसीलिए तो हमको थोड़ा बहुत लग रहा है कि पार्टी से वो अलग हो गए। जी। अब हम आपसे अगला सवाल पूछते हैं कि आपको मतलब तेज प्रताप, तेजस्वी या नीतीश कुमार में आपको कौन बेस्ट लगता है? आप मुख्यमंत्री के लिए पूछ रहे हैं कि विधानसभा के लिए पूछ रहे हैं? नहीं, इसमें हम सवाल आपसे फिर से पूछते हैं कि इसमें आपको तेजस्वी यादव या फिर नीतीश कुमार, इसमें से आपको बेस्ट कौन लगते हैं? बिहार के मुख्यमंत्री के लिए पूछ रहे हैं? नहीं, जी जी हैं? जी। मुख्यमंत्री के लिए पूछ रहे तो मुख्यमंत्री के लिए तो नीतीश कुमार ही बढ़िया है। शांति है, पढ़े लिखे व्यक्ति है, इंजीनियर है, उनका व्यवहार छवि देखिए वो तो बहुत अच्छे हैं। और तेज प्रताप को उठा के देखिए, न पढ़े लिखे हैं, न कोई IT को उसके उनके पास कोई डिग्री है। तो मेरा लास्ट सवाल है इन तीनों से कि इस बार आपको क्या लगता है कि किस पार्टी की
सरकार बनेगी अपने लालगंज विधानसभा से, कौन जीतने वाला है, कौन प्रत्याशी, आप लोग बारी बारी से बताएं। ये पब्लिक पर ऊपर छोड़ दीजिए, ये बनेंगे नहीं बनेंगे उनके ऊपर है, किसको वोट देना है नहीं फिर भी देना आप एक नाम ले सकते हैं, या फिर संजय नाम सिंह हम या क्या फिर लगे, बस हम तो उम्मीद शिवानी है कि शुक्ला। एनडीए का ही सरकार बने। आपका क्या कहने का मतलब है? मेरे कहने का मतलब है अभी शोर तो ज़्यादा हो रहा है आरजेडी का, लेकिन वोट ज़्यादा तक जाएगा बीजेपी का ही जाएगा। और ये है कि हमको लगता है कि यहाँ से संजय सिंह ही जीतेंगे। आपको भी लगता है कि एनडीए पार्टी ही यहाँ से निकलेगी? हाँ। आपको क्या लगता है? जी जरूर, जहाँ तक मेरा भी यही मानना है कि एनडीए की ही सरकार यहाँ से बहुमत को प्राप्त करेगी। और मैं ये अपने युवा साथियों से भी, मेरे जो माताएं बहन हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार को स्थापित करें और एक बार भारी मतों से जो है एनडीए की सरकार को आप फिर से जो है कि कार्यभार को संभालें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे पिछले वर्षों से एनडीए की सरकार जो कार्यरत में आप देख रहे हैं, कि जहाँ तक मेरा ये मानना है कि मैं ये कभी नहीं सोच सकता हूँ कि 370 या राम मंदिर का मुद्दा हो या अन्य किसी भी मुद्दा हो, मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आरजेडी की सरकार में बिजली तो थी, लेकिन बिजली का उपयोग करने वाले जो है कि कोई विशेष प्रावधान नहीं थी। लेकिन आप एक चीज़ देख सकते हैं कि वादे तो सभी करते हैं, लेकिन वादे को निभाने वाले को विश्वास कीजिए और जो है कि इस बार फिर से एनडीए की सरकार को आप बहुमत दीजिए। मेरा ये मानना है कि इस बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी और ज़बरदस्त तरीक़ों से जो है इस बार ताल ठोक के मैं आपको बताता हूँ कि एनडीए की सरकार बनेगी। इन तीनों को लगता है कि एनडीए की सरकार बनेगी। आप भी बताइए कि किसकी सरकार बनेगी। और इसी के साथ हम लोग विदा लेते हैं। प्रणाम।